नमस्कार, प्रणाम। एसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध आईना। पत्नी की बेवफाई ने 4 लोगों को ले ली जान। जी हाँ, एक ही घर से 4 अर्थियां उठ गई। पत्नी ने करी ऐसी बेवफाई कि एक घर से एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 लोगों की अर्थी एक साथ उठ गई। कहानी को विस्तार से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। पत्नी दरअसल अपने पति के दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था। जी हाँ, अपने ही पति के दोस्त के साथ उनका अफेयर चल रहा था। वो डेली आना जाना, मिलना जुलना सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसका पति को कानो कान खबर नहीं था। एक दिन उसका खुद का ही बेटी, जो पति और पत्नी का खुद का ही बच्ची, एक दिन अपने पापा के दोस्त के साथ अपने माँ को देख लिया। कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा कि वो शॉक्ड हो गई और आकर के अपने घर में सबसे पहले अपनी दादी को बताई। दादी भी उसको बोला कि बेटा, इस बात को आराम से अपने पापा को बताना और कोशिश करना कि इस बात को यहीं तक रहने देना, बाहर बात ना फैले, नहीं तो हमारे समाज में बदनामी होगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। जब उसके शाम को पापा घर आया तो प्यार से माँ और बेटी दोनों मिल के समझाया कि पापा ऐसे ऐसे माँ को मैंने देखा है, माँ को आराम से समझाइएगा, बात को बढ़ाइएगा मत। और ऐसा ही उसका पति ने किया, अपनी वाइफ को बड़ा ही प्यार से समझाया और ये बोला कि इस बात को यहीं खत्म कर दो, बदनामी होगी, जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं। अब हमारी उम्र नहीं, तुम्हारी उम्र नहीं, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए। बच्चे को, हालांकि एक को तो पता चल ही चुका है, दूसरे को पता ना चले, इसलिए ध्यान रखे कि आगे ये सब कुछ ना हो। लेकिन उसकी रवैया में थोड़ी भी चेंज नहीं आया। उल्टा पति को ही धमकी दे डाली कि तुम अगर मुझे दबाव डालोगे तो मैं तुम पे उल्टा केस कर दूंगी। दहेज के, मारपीट के, तमाम तरह की जितने भी एलिगेशन होते, सारे एलिगेशन तुम पे थोप दूंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ऐसा अपने बच्चों के सामने ही उसकी पत्नी ने ऐसा कुछ बोला और बच्चों को भी बहुत बुरा लगा कि मेरी माँ आखिर कह क्या रही है। एक तो गलत करी है और समझाने के बाद उल्टा ही वो मतलब हम लोग पे, हमारे पापा पे दोष दे रही है। ऐसा कुछ बच्चों ने भी मतलब सुना। अब उसका जो पति था, पति के पास कुछ रास्ता नहीं था, मजबूर हो चुका था, लाचार हो चुका था। अब एक रास्ता मिला, वो उसका दोस्त। उसने अपने दोस्त के पास गया और दोस्त को समझाने की कोशिश किया कि मेरे भाई, बचपन के हम दोस्त हैं और हमारे घर में इस तरह के भूचाल आ गया है, तुम ही इस घर को बचा सकते हो। जब दोस्त को सारा कहानी बताया, जो कि दोस्त को तो पता ही था, दोस्त के साथ तो थी ही, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन दोस्त ने उसको क्या बोला कि तुम हमारे बीच में मत आओ, हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं, तुम हो सके तो मेरे रास्ते से हट जाओ, हमें और एक दूसरे के साथ रहने दो। ज्यादा कुछ करेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तेरे घर में, तेरी मतलब समाज में बदनामी कर दूंगा, इतना बदनामी करूंगा, इतनी बदनामी करूंगा कि तू सर उठा के चलने लायक नहीं होगा। अब क्या होगा, पत्नी ने तो बोला ही बोला, उसका दोस्त ने भी बोल दिया, अगर वो केस मुकदमा करता है तो उल्टा हारता पति ही है, क्योंकि पत्नी ने पहले ही बोल दिया है कि मैं तुझे दहेज को मारपीट करके तमाम तरह के एलिगेशन लगा दूंगा। वही उसका दोस्त ने भी बोल दिया था कि मैं तुम्हारे बीवी का बारे में और सबके बारे में बता करके तुम्हारी इज्जत को धज्जियां उड़ा दूंगा। अब उस पति के पास रास्ता क्या बचता है? समाज से भी डर है, कानून से भी डर है। अब करे तो क्या करे? अब उसने एक फैसला लिया और अपने बच्चे के सामने बैठ करके और अपनी माँ से ये बात बोला कि माँ, अब हमारे पास रास्ता नहीं है, और बच्चों तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, क्या इज्जत से बचने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता है? तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो सुझाव देना। बच्चे बोला कि पापा, हमारे पास क्या सुझाव होगा, आप इतने बड़े हैं, आप मैच्योर हैं, जब आपके पास कोई सुझाव नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकता हूँ। दोनों बच्चों ने ऐसा बोला। माँ ने भी यही बोला कि बेटा, हम क्या कर सकते हैं, तुम कोशिश करो समझाने की। लेकिन समझा करके थक चुका, नहीं रास्ता था। अब उस व्यक्ति के पास एक रास्ता बचा, एक विकल्प है, वो आजमाएगा तो शायद ठीक हो जाएगा। अब वो क्या था, अब बताता हूँ क्या था। बच्चा और माँ और खुद आपस में तय किया कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, बदनामी से बचना है तो इससे सिवा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब वही उन लोगों ने किया कि माँ और दोनों बच्चा और खुद आत्महत्या किया, और फिर इस बदनामी से, इस दुनिया से, इस जहान से इतना दूर गया, इतना दूर गया कि वापस आना मुश्किल हो गया।
तभी मैं कह रहा हूं कि एक पत्नी की बेवफाई ने ही 4 लोगों की ले ली जान और चारों की अर्थियां उठ गई एक साथ, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमारी समाज जा कहां रहा है, हमारी संस्कृति सभ्यता जा कहां रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। एक होती है गलती से ही गलती और एक जानबूझ करके गलती, दोनों में कितना फर्क है। इस वीडियो को, इस समाचार को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दीजिएगा। हालांकि कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि अगर प्यार कर बैठा तो क्या हो गया, गलती कर दी है थोड़ी। भाई गलती नहीं था, ये पहले ही कर लेना था ना, 2 बच्चे बड़े बड़े हैं, अब क्यों करना था। गलती से हो गई थी, उसको सुधार कर सकते थे, समझाया था, उसका पति ने समझाया था, समझ जाते, सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाकी आप लोग समझदार ऑडियंस जरूर बताइएगा कि ये जो हुआ है कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, हमारे व्यूवर्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में यहीं पे समाप्त करूंगा और मेरा नाम एसके सिंह है और आप देख रहे थे मगध है ना। जय हिंद।